नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। बच्चों इस क्वेश्चन पेपर में सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा विलेजेस। क्या होगा? विलेजेस। एक्चुअली अगर हम लोग बात करते हैं, पहले जो हमारा इंडिया था ऑलमोस्ट कोई भी सिटी नहीं थी, सब ऑलमोस्ट मतलब कि आपके गांव देहात ही थे। बाद में जब हमारा कंट्री डेवलपमेंट की ओर बढ़ा तो कई सारे विलेज यहाँ पर सिटीज स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर बुक ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन विलेजेस। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एजुकेशन डिसगाइज ह्यूमन ब्रिंग्स फ्रॉम। तो इसका आपका राइट आंसर होगा एनिमल्स। क्या होगा? एनिमल्स। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंटायर। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इंटायर जो आपका वर्ड है ये मतलब कि जो इंटायर है इसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू पैसेज क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा होल। क्या हो जाएगा? होल। एक्चुअल में ये क्वेश्चन पेपर किसी स्टूडेंट द्वारा भेजा गया है, उसने अपना पहला पेज नहीं भेजा है जहाँ पर आप लोगों को पैसेज दिया जाता है, उसी पैसेज से आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ही वॉन्टेड डॉट डॉट टू टॉक हिम। तो ही वॉन्टेड ये आपका कोई सेंटेंस निगेटिव नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग नेगेटिव किसी भी वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा लिखा जाएगा समवन। क्या होगा? समवन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपसे कहें रमेश जम्प्ड पॉन्ड। जैसे कि आपका ये पॉन्ड होगा, आप जब इसमें जंप करेंगे तो कहीं ना आप गतिशील हैं, और गतिशील चीज़ जब किसी नीची चीज़ में जाती है तो उसके लिए हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका इनटू सही हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस को आप लोगों को रीअरेंजमेंट करना है। मतलब कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपकी वर्ब आएगी तो गेव होगा। क्या होगा? गेव होगा। फिर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, हिम लिखेंगे, गेव हिम। इसके बाद मैनी बुक्स। क्या होगा? मैनी बुक्स। ठीक है, मैनी बुक्स टुडे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मिस स्पेल्ड। यहाँ पर आपका कौन सा वर्ड है जो मिस स्पेल्ड है। तो यहाँ पर आपका GAET ये आपका जो वर्ड है ये आपका मिस स्पेल्ड वर्ड है, मतलब कि इस वाले वर्ड में आपकी गलती है। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपसे कह रहे ही हैज़ बीन इल मंडे। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें किस सेंटेंस का आपका सेंटेंसेस है, ये बच्चों आपका जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका जो टाइम है ये आपका टाइम एक सर्टेन टाइम है, मतलब कि आपका निश्चित टाइम है। तो निश्चित टाइम के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, जो आपका अनिश्चित टाइम होता है उसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका फिल हो जाएगा सिंस। क्या हो जाएगा? सिंस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है पैसेज, उसी पैसेज से आप लोगों के क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मंडेला हु शुड बी टॉट टू लव। मंडेला के अनुसार हमको कौन मतलब कि प्रेम करना सिखाता है? दोज हू ऑपरेसेस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। मतलब कि यहाँ पर कह रहे हैं कि प्राकृतिक तौर से मानव हृदय में क्या चीज़ आती है। तो प्राकृतिक तौर पर अगर हम लोग बात करते तो मानव के जो हृदय में प्रेम उभरता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर बंच ऑफ ब्रूक्स लेंचो व्यू। लेंचो के अनुसार
बंच ऑफ क्रूस कौन थे? तो लेंचो ने भगवान से 100 पीसोस मंगाए थे। एक्चुअल में जो पोस्टल एम्प्लॉयज़ थे उन लोगों ने इकट्ठा करके 70 पीसोज ही कर पाए थे। तो लेंचो को ऐसा लगता था कि मुझे भगवान ने 100 पीसोज तो भेजे थे, लेकिन पोस्टल जो एम्प्लॉयज़ थे उन लोगों ने मेरे 30 पीसोज ले लिए हैं। तो यहाँ पर कौन थे? पोस्टल एम्प्लॉयज़, जो यहाँ पर डाक खाना में जो काम करते थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? नेल्सन मंडेला की एक बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके कौन आपके वो होंगे ऑथर? तो नेल्सन मंडेला, ये आपके ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? तो ये तो सभी को पता होगा, नेल्सन मंडेला। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर आपको यहाँ पर पोएम दी जाती है, उसी पोएम से यहाँ पर संबंधित आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जो आपको ये पोएम दी गई है, तो इस वाले पोएम के यहाँ पर आपको बताना है कि ऑथर कौन है, इसके पोएट कौन है। तो इसके पोएट आपके कार्ल सैंडबर्ग हैं। कौन है? कार्ल सैंडबर्ग हैं। द फॉग कम्स, यहाँ पर कह रहे हैं द फॉग कहाँ से आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? तो धीमे धीमे आ रहा है, साइलेंटली तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेयर हैड हॉरेस सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस? तो इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। वेयर डिड ऑजेबल ब्रिंग अमेरिकन एसेंट फ्रॉम? तो बोस्टन। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। हु वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंडेड? तो ये आपका हो जाएगा हरी सिंह। कौन हो जाएगा? हरी सिंह। हु वॉज ग्रिफिन? ग्रिफिन कौन था? ग्रिफिन आप एक साइंटिस्ट थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वॉज मिस्टर हैरियोट? मिस्टर हैरियोट कौन थे? वेटरनरी सर्जन थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपको पार्ट बी दिया जाएगा। पार्ट बी में यहाँ पर आपको दिया जाएगा पैसेज, उसी पैसेज से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो आप सभी लोग एक बार बाय हॉनेस्टली सभी लोग पैसेज को रीड करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो रीड करने की स्किल है वो आपकी इम्प्रूवमेंट हो सके। ऐसा आपको कतई नहीं करना कि आप वीडियो को यहाँ पर स्किप करते जाएं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, ऐसा आप यहाँ तो कर लेंगे, लेकिन आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आप उसमें गलतियाँ करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार बाय हॉनेस्टली सभी को पैसेज को रीड करना है, ताकि आपकी रीड करने की स्किल इंक्रीज हो सके। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे, पहला यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वाई डिड किंग वांटेड टू किल वेल्थी सब्जेक्ट? यहाँ पर जो राजा है वेल्थी सब्जेक्ट को क्यों यहाँ पर किल करना चाहता था, वो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। वाट एडवाइस, क्या सलाह थी द मिनिस्टर गिव टू किंग? मतलब कि जो मंत्री थे उन्होंने राजा को क्या सलाह दी थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। वाट विल ब्रिंग डिसग्रेस टू द किंग? मतलब क्या चीज़ थी जो राजा को डिसग्रेस कर दिया करती थी। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको काइंड का अपोजिट वर्ड बताना है अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो ये आपका हो जाएगा क्रूल। क्या हो जाएगा? क्रूल। ये यहाँ पर आपका इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों आप एक बात मेरी ध्यान से सुनेंगे, कभी भी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस कभी भी छोड़ कर नहीं आने हैं। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं भी आता है तो अकॉर्डिंग टू आपको जितना भी कुछ भी समझ में आता है पैसेज से वो आप बना बना के लिख देना है, लेकिन छोड़कर नहीं आना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी राइटिंग स्किल्स होती है। तो यहाँ पर बच्चों आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, आपको उसको साहस करना है। वर्क हार्ड मतलब कि कठिन मेहनत करने के लिए उसको आपको साहसी देना है। फॉर गुड रिजल्ट मतलब को उसको फेल, मतलब कि ही हैड फेल इन द एग्जामिनेशन, वो लास्ट के एग्ज़ाम में फेल हो गया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। तो उसको आपको ये इनक्रेज करना है, उसको आपको बढ़ावा देना कि भाई कोई बात नहीं है, अगली बार प्रयास में अच्छे से मेहनत करेंगे और पास होके दिखाएंगे। इस प्रकार से आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। जो भी आप अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर लिख सकते हैं वो यहाँ पर आप लिख देना है। इसके बाद और मैं यहाँ पर आपसे कह रहे हैं राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, आपको अपने प्रिंसिपल में एप्लीकेशन लिखना है कि भाई मेरी फी जो फ्री है स्टूडेंटशिप को उसको आपको कर देना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है,
रिपब्लिक डे पर यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, या फिर आप मॉर्निंग वॉक पे आपको ऐसे लिखना है। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आपको एग्जाम में हमेशा वही ऐसे चूज करना है जिस पर आप अधिक से अधिक लिख सके, मतलब कि बिना किसी लोड लिए। अगर जैसे मैं एग्जाम में होता तो मैं रिपब्लिक डे को ही चूज करता, क्योंकि इसमें मेरे पास लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा रहेगा। मॉर्निंग वॉक मेरे लिए उतना टॉपिक मेरे लिए इनकम्फर्टेबल रहेगा, तो मैं इसको ही चूज करूँगा अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता तो आपको एग्जाम में यही करना है। यहाँ पर आपको पहले से हेडिंग बना के दी गई हैं, आपको अपनी तरफ से हेडिंग यहाँ पर बनाना है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन बनाकर आपको हेडिंग लिखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग में आपको 3 से 3.5 पेज तक आपको यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी आपको 6 नंबर मिल पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका ग्रामर आता है। तो ग्रामर में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं माई मदर सैड ऑल मैन आर मोल्टर। तो ये आपका जो सेंटेंस है ये आपका यूनिवर्सल आपका सेंटेंस है, मतलब कि बिल्कुल सत्य सेंटेंस है। तो इसमें आपका कोई चेंजेस नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माई मदर, क्या लिखेंगे, माई मदर सैड दैट, माई मदर सैड दैट ऑल मैन आर मोल्टर, ठीक है। यहाँ पर आपको सैड के बाद लगा देना है दैट, फिर आपको पूरा वैसे ही उतार देना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको इसका बनाना है पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे एन एप्लीकेशन, क्या लिखेंगे, एन एप्लीकेशन वाज, क्योंकि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का है तो वाज लग जाएगा। रिटन बाई हिम टू द प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद इसका आपको पंचुएट करना है। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करना आता है तो वही यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको करना क्या है, रीना का यहाँ पर आर पहले बना है, रीना सैड टू, गीता का जी बड़ा बनेगा तो पहले से बना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, फिर आपको लिखना आई लव यू एवरी मच के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है, फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये आपकी स्टोरी रहेगी। अध्ययन करना विद्यार्थी का प्रथम कर्तव्य है। तो अगर आप स्टोरी को नहीं बना पाते, तो अगर आप स्टोरी हमसे लेना चाहते हैं, मतलब कि कैसे क्या करनी है, तो आप हमसे इस नंबर में आपको मुझे व्हाट्सअप करना होगा, हम आपको स्टोरी को ट्रांसलेट करके भेज देंगे, ठीक है। लेकिन आपको एक बार खुद से पहले ट्राई करना है कि क्या मैं इसको बना सकता हूँ या फिर नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका लिटरेचर आता है। तो लिटरेचर में आपसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है, हु वर कॉल्ड अ बंच ऑफ प्रूफ्स बाय लेंचो। यहाँ पर कह रहे हैं कि लेंचो के द्वारा किसको बंच ऑफ प्रूफ्स कहा गया और क्यों कहा गया है, वो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था। और मैं यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट फीलिंग्स डिड एनी प्रैंक हैव अबाउट हैविंग डायरी। जो डायरी जो उसके पास थी, तो एनी प्रैंक उसकी कैसी उसके प्रति भावनाएं थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेलास हंगर फ्रॉम फ्रीडम चेंज लाइफ, मतलब कि जो आज़ादी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो नेल्सन मंडेला उसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर उनकी हंगर थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद और मैं यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाट वाज मिस्टर कीपिंग अनॉट विथ एनी प्रैंक। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो मिस्टर कीपिंग थी वो एनी प्रैंक से क्यों नाराज़ हो गई थी, वो यहाँ पर आपको आंसर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे किसी एक का यहाँ पर आपको आंसर देना है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वाई वॉज यंग सीगुल अफ्रेड ऑफ। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अफ्रेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आती है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जो यंग मतलब कि नौजवान सीगुल था, वो मतलब कि उड़ान से क्यों डरता था, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे व्हाट आइडियाज मंडेलास प्लेस टू चेरिश द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन द इनकरेजिंग स्पीच। मतलब कि नेल्सन मंडेला जो थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो एक प्रोत्साहन स्पीच दिया था, वो क्या चेरिश करने के लिए था, वो यहाँ पर आपको बताना है। जब भी बच्चों यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर लिखना है, तो आपको लॉन्ग आंसर हमेशा हेडिंग का यूज करके लिखना, विदाउट हेडिंग आपको कभी भी लॉन्ग आंसर नहीं लिखना, ये बात आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद मैं आपसे कहूँगा ये आपको क्वेश्चन ना करें तो ही बढ़िया, क्योंकि आपको हमेशा 4 लाइन की पोएम लिखनी काफ़ी आपके लिए आसान रहेगा, जो आपके इस क्वेश्चन पेपर में ना आई हो। ठीक है, तो आपको एक पोएम आपको तैयार कर लेनी है 4 लाइन की, 2 आपको पोएम तैयार करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, द ट्रीज, फायर एंड आइस, जस्ट डस्ट ऑफ स्नो। तो आप किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेंट्रल आइडिया। इसके बाद यहाँ पर आपको किसी एक का आंसर देना है, डज एनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड। ठीक है, इसके बाद व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज अ लॉयल्स हस्बैंड, एंड आपसे लास्ट क्वेश्चन आपका है, जो कि आपको एक क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर आप किसी एक का आंसर दे सकते हैं। आपके लिए ये वाला जो क्वेश्चन है मिस्टर भोली वाला, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, उसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 10th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर है तो बच्चों आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम आपके पेपर का सलूशन आपको प्रोवाइड कर सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद,